आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है दुर्योधन घर घर में और अर्जुन उसके साथ एक प्रश्न चिन्ह लगा है। देखिए, ये शब्द भी अपने आप में ही स्थिति का वर्णन कर देते हैं, अर्थ बता रहे हैं। फिर दूसरी विशेष बात, ये जो तीन अलग अलग स्थितियों में ये जो रंगों के साथ इन शब्दों में हमने भेद रखा है, वो गुणों के आधार पे ही रखा है। उन स्थितियों के आधार पे ही इनके रंगों का हम चयन करते हैं। देखिए, दुर्योधन शब्द के साथ हमने काला रंग दिखाया है। ये अहंकार की स्थितियां हैं, एक तामसी स्थितियां हैं, अज्ञानता की स्थितियां हैं, एक अधोगति की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। ये सभी स्थितियां काले रंग से इसलिए दर्शाई जाती हैं ताकि मनुष्य इन प्रवृत्तियों से बचे, अपने मिले हुए जीवन में सात्विक स्थितियां की ओर चले, ज्ञान की ओर चले, प्रकाश की ओर चले, सत्वगुण की ओर चले, गुरु की ओर चले, शास्त्रों के अनुसार अपनी दिनचर्या बनाए, ताकि परमात्मा जो एक विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता है, एक आनंद स्वरूप सत्ता है, उसको पाकर हम भी एक ज्ञान स्वरूप से आनंद स्वरूप हो जाए। देखिए, हम सभी आत्मा तकनीकी रूप से तो ज्ञान स्वरूप हैं, लेकिन जब जब हम दुर्योधन बनते जाते हैं, दुर्योधन बनने का अभिप्राय क्या है? जब आपके हमारे जीवन में पाप कर्म सहज ही होने लगते हैं, कारण शरीर में तमोगुण की प्रधानता बनने लगती है, आपके हमारे कारण शरीर में बुरे संस्कारों की एक बहुलता हो जाती है, ये सभी स्थितियां आज कलयुग में देखिए घर घर में देखी जाती है। इसीलिए आज हमने देखिए दुर्योधन शब्द के साथ दो शब्द क्या लिखे हैं, घर घर में। ये घर घर में देखिए हमने ये एक राजसी स्थितियां दिखाई हैं, क्योंकि मनुष्य जोनी देखिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण जोनी है। भले ही शास्त्रों में एक साधारण स्तर पर इसको राजसी कहा जाता है, इसलिए हमने देखिए बीच में जो शब्द लिखे हैं इनको रजोगुण से भी जोड़ा है, क्योंकि सारा का सारा संसार राजसी माना गया है। इसमें रजोगुण की प्रधानता एक साधारण स्थितियों में देखी ही जाती, क्योंकि मनुष्य में विषय भोगों को भोगने की कहो, संसार को पाने की कहो, यानी कि संसार को अधिक से अधिक जब हम प्राप्त करना चाहते हैं, भोगना चाहते हैं, कि शास्त्रों में भी इस संसार को भोगने से कोई सैद्धांतिक रूप से मना नहीं किया गया, बशर्ते आप और हम इस संसार को भोगने में धर्म को प्रथम स्थान पे रखते हैं। धर्म को प्रथम स्थान पे रखने का अभिप्राय क्या है कि विधि विधान द्वारा जो शास्त्र आपको हमें कर्म करने की अनुमति देते हैं, जिन जिन विषय भोगों को एक मर्यादा तक भोगने का, संग करने का अनुमति देते हैं, ताकि हम स्वयं उन स्थितियों में यदि लिप्त भी होते हैं, लेकिन आपके हमारे उन भोगों द्वारा, उन कर्मों द्वारा दूसरा कोई भी मनुष्य दुखी नहीं हो, कोई भी प्रकृति का जीव दुखी नहीं हो, प्रकृति के संतुलन में हम किसी भी प्रकार का कोई बाधा उत्पन्न नहीं करें, यानी कि प्रकृति का संतुलन भी बना रहे, अन्य जीव जंतुओं को भी पीड़ा नहीं हो, अन्य मनुष्यों के साथ हम किसी भी प्रकार की छल कपट, ठगी, हेराफेरी नहीं करें। ये सभी स्थितियां धर्म की हैं, सात्विक स्थिति हैं, यानी कि धर्म को प्रथम स्थान पर रखते हुए ये जो अर्थ और काम है, देखिए अर्थ का अभिप्राय धन से है, और धन प्रत्यक्ष रूप से तो कोई खाने की स्थितियां नहीं है। धन से हम केवल पदार्थ लेते हैं, विषय भोगों को खरीदते हैं, भोगते हैं, यानी कि जब तक धर्म की मर्यादा में कहो, धर्म की चार दीवारी में ये अर्थ और काम बने रहते हैं। ये धर्म की मर्यादा का अभिप्राय देखिए सत्वगुण की स्थितियों से है। कहते हैं बार बार सत्संग करो, किस लिए? ताकि आपके हमारे व्यवहार में नैतिकता बनी रहे, धर्म बना रहे। धर्म का अभिप्राय देखिए अपने कर्तव्य कर्मों को निभाने से भी है, और यदि मनुष्य अपने कर्तव्य कर्मों को निभाता नहीं है,
केवल अपनी ही मन मर्जी के अनुसार अपनी दिनचर्या चलाता है। अक्सर हम देखिए धर्म की स्थितियों को साधारण शब्दों में लाल बत्ती पे रुकने से और हरी बत्ती पर ही चलने से समझाते हैं, क्योंकि जब आपकी हमारी हरी बत्ती होती है हम तभी चलने की स्थिति में होते हैं जब अन्य लाल बत्ती पे खड़े वाहन चालक रुके होते हैं। अब जब हम चलते हैं हरी बत्ती पे, तो जब लाल बत्ती हमारे लिए होती है तो आपका हमारा भी देखिए रुकना एक स्वाभाविक स्थिति है। रुकना चाहिए, हमें अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना चाहिए, यानी कि दूसरों के अधिकारों की रक्षा करते हुए हमें अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना है। ये व्यवस्था में रहना ही देखिए धर्म का पालन करना है, धर्म की स्थिति है। धर्म उस व्यवस्था का नाम है जिसमें हम स्वयं भी सुखी हों और दूसरों को भी हम सुखी रखने में सहायक बने, दूसरों को हम दुख नहीं दें। और यदि हम देखिए दुर्योधन बन जाते हैं, दुर्योधन बनने का अभिप्राय क्या है? हम दूसरों के सुखों को छीनते हैं, चुराते हैं, हथियाते हैं। ये चोरी को हो, डकैती को हो, हेरा फेरी की स्थितियां को, ये सभी स्थितियां देखिए अनीतिगत कार्य हैं जिसमें इंसानियत मरने लगती है, मानवता मरने लगती है, नैतिकता का ह्रास होने लगता है और धर्म प्रथम स्थान पे हटने लगता है। तो फिर अर्थ और काम ही अपनी मन मर्जी करते हैं। ये सभी स्थितियां दुर्योधन से मैंने इसीलिए समझाई है क्योंकि ये तामसी स्थितियां हैं, ये आपके हमारे जीवन की अधोगति का कारण बनते हैं। जबकि मनुष्य योनि पाकर आपको में अर्जुन बनने का एक अवसर है। अवसर का अभिप्राय क्या है कि आपको हमें अर्जुन बनते हुए भगवान श्री कृष्ण जी को पाना है। परमात्मा एक आनंद के सागर है, परमात्मा एक विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता है। उस विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता से जुड़ने के लिए, उसको पाने के लिए आपको हमें सत्वगुण में स्थित होना होता है, हमें अपनी सात्विक दिनचर्या रखनी होती है, हमें प्रकृति के नियमों का पालन करना होता है, हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठते हुए अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करने के साथ साथ परमात्मा की सम्मुखता निरंतर अपने मन बुद्धि के स्तर पर बढ़ाए रखनी होती है। ये सभी स्थितियां देखिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने पर सहज ही आपके बड़ी ज्ञान में स्थितियां बनती हैं। इसीलिए तो हम बार बार कहते रहते हैं रात को जल्दी सो जाना चाहिए। उसके पीछे का कारण यही है कि रात को देखिए मोहनात्मक स्थितियां होती हैं। अब मोह एक तामसी विकार है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये विकार तो अपने आप में ही देखिए एक निंदनीय है, लेकिन इनमें जो तामसी स्थितियां हैं वो एक घोर निंदनीय है। महाभारत में भी देखिए भगवान श्री कृष्ण जी ने दुर्योधन को भी समझाया, धृतराष्ट्र को भी समझाया, लेकिन पुत्र मोह में धृतराष्ट्र जी का जो एक अलग अलग जो निर्णय थे वो पांडवों के विरुद्ध जा रहे थे। देखिए ये जो दुर्योधन और अर्जुन की जो एक स्थितियां हैं, ये धर्म और अधर्म की स्थितियों से ये बहुत गहरा आपको हमें ज्ञान देती है। और गीता ज्ञान पे तो देखिए हम बार बार चर्चाएं करते रहते हैं। प्रकृति के 3 गुणों की जो एक स्थितियां हैं, उन 3 गुणों में देखिए तमोगुण एक निंदनीय स्थिति है। निंदनीय स्थिति का अभिप्राय जब हम छल कपट, ठगी, अनीतिगत कार्य करते हैं, वो एक निंदनीय स्थिति है। इसीलिए तो कहा गया है कि मनुष्य को रजोगुण के प्रति उदासीन रहना चाहिए, क्योंकि बढ़ा हुआ रजोगुण को हो, अमर्यादित रजोगुण को हो, यानी कि जब हम भोग विषयों की गलियों में गहरे तल पर उतरकर आवारागर्दी पे चले जाते हैं, भोग विषय बिगड़ने लगते हैं। आज कलयुग की स्थितियों में देखिए ये जो 24/7 की स्थितियों अक्सर आपके हमारे देखने में आते हैं ना, क्योंकि एक साधारण मनुष्य के जीवन में ये 7 दिन 24 घंटे उसका मन बुद्धि केवल विषय भोगों की प्राप्ति में ही लगा रहता है। उसी के लिए ही वो सारी योजनाएं बनाता है, यानी कि उसके मन बुद्धि के स्तर पर परमात्मा की स्मृति बनी नहीं रहती। लेकिन जब हम चिंतन भोग विषयों का करते हैं तो फिर परमात्मा की विस्मृति सहज ही बनने लगती है। लेकिन जब मनुष्य कुसंग करता है, अब कुसंग में सत्संग की स्थितियां तो उत्पन्न हो नहीं सकती। इसीलिए तो शास्त्रों में बार बार मनुष्य योनि के लिए कहा गया है कि सत्संग करना अनिवार्य है, क्योंकि यदि मनुष्य सत्संग नहीं करता तो उसमें
एक पशु वृत्तियां सहज ही पनपने की स्थितियां उत्पन्न होने लगती। ये पशु वृत्तियां क्या है? तामसी स्थितियां हैं। देखिए, आरंभ ये तामसी स्थितियों का रजोगुण के कारण ही होता है। जब जब ये भोग विषय बिगड़ने लगते, इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने इन भोग्य विषयों को 5 घोड़ों की एक स्थितियों से दर्शाया। ये 5 भोग्य विषय क्या है? गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। इनको गीता में भी देखिए, अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों के रूप में इनको दर्शाया है। और मन को लगाम के साथ जोड़ा है। और वो लगाम भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने हाथ में रखकर यही एक उपदेश दिया कि हमने बुद्धि परमात्मा में लगानी है। बुद्धि सात्विक बनी रहने से ही परमात्मा में लगती है। देखिए, राजसी बुद्धि तो मन बुद्धि, ये जो स्थितियां हैं, ये राजसी होने पे तो ये विषयों में लगती है। देखिए, मन तो विषयों में पहले ही लगा हुआ है, इसलिए तो कहा है कि मन ही बंधन का कारण है। ये विषय भोगों में सहज ही लगा हुआ है, लगने लगता है। जबकि मन को बुद्धि के अधीन इसीलिए रखा गया है क्योंकि बुद्धि में देखिए लाभ हानि की स्थिति को परखने की शक्ति है। और ये बुद्धि तो हम देखिए अर्थ कमाने में तो 100% लगाते हैं, ताकि आपको हमें कहीं भी किसी भी स्थिति में आर्थिक नुकसान नहीं हो। भले ही ये बुद्धि लगाने के बावजूद भी कभी कभी देखिए हानि की स्थितियां बढ़ जाती, लेकिन इन सभी स्थितियों में देखिए बार बार कहा गया है, ये सात्विक बुद्धि तब तक ही रहती है जब तक ये सत्संग करती है, परमात्मा का ध्यान लगाती है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना संस्कार जगाती है, शास्त्रों का स्वाध्याय करती है, गुरु के प्रवचनों के अनुसार अपनी दिनचर्या एक व्यवस्थित रखती है। इसीलिए बार बार कहा गया है, सत्संग करो, सत्संग करो, रात को जल्दी सो जाओ, क्योंकि रात को हानि की स्थितियां होती हैं, मोहनात्मक स्थितियां होती हैं। स्थूल शरीर के स्तर पर मनुष्य विषय भोगों में सहज ही फिसलने की स्थितियों में आ जाता है। ये विषय भोगों में फिसलना ही मनुष्य का तमोगुण में गिरना है। इसलिए इन सभी स्थितियों पर आपको मैं चिंतन करते हुए सत्वगुण का अधिक से अधिक संग करना होगा, गुरु के प्रवचनों को सुनना होगा। इसीलिए कभी कभी हम ऐसे शब्द भी बोल देते हैं कि परमात्मा देखिए सुनने का विषय है, समझने का विषय है। मात्र देखने से तो देखिए दुर्योधन ने भी भगवान श्री कृष्ण जी को देखा, अर्जुन ने भी देखा, लेकिन दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण जी को सुना नहीं, इसलिए समझा नहीं। जबकि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी को सुना, फिर समझा, फिर अपने जीवन में उसको ढाला। इसलिए तो बार बार हम कहते रहते हैं, गुरु के प्रवचनों को सुनो, उस पर चिंतन करो, मनन करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शास्त्रों का स्वाध्याय करो। ये सभी स्थितियां जब आपके हमारे अंतःकरण में, देखिए जब हम श्रद्धा पूर्वक सत्संग कर लेते हैं, तभी तो उस पर मनन की स्थितियां बनने की एक संभावना होती। यदि हम श्रद्धा पूर्वक सत्संग ही नहीं करते, तो फिर उसमें मनन की स्थितियां बन ही नहीं पाती। देखिए, जब हम बेमन से सत्संग करते हैं, तो मन बुद्धि के स्तर पर तो उसने सुना ही नहीं। देखिए, कानों ने सुना एक साधारण स्थिति, आंखों ने देखा एक साधारण स्थिति। अक्सर हम बच्चों को क्या कहते हैं, मन लगा के पढ़ो। अब देखिए, आंखें लगा के या कान लगा के मात्र पढ़ने से ध्यान कहीं और होगा, तो फिर वो पढ़ाई लिखाई अधूरी रहती है। अध्यापक भी आपको हमें कहते हैं ना, मन लगा के पढ़ो। अक्सर जब अध्यापक पढ़ाते हैं, यदि मन आपका हमारा इधर उधर मनोरंजन की स्थितियों में उलझा हुआ है, तो फिर जो अध्यापक आपको हमें पढ़ा रहा होता है वो आपको हमें समझ नहीं आता। ठीक इसी तरह गुरु के प्रवचन को हो, शास्त्रों की स्थितियां को, जब आपका हमारा सूक्ष्म शरीर विषय भोगों में फिसला होता है, चिंतन करता है, तो फिर ज्ञानमय स्थितियां जो भी आप हम पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, वो आपको में मन बुद्धि के स्तर पर कोई प्रभाव नहीं डालती। इसलिए कहते हैं श्रद्धा पूर्वक सत्संग करो, एकाग्र भाव से करो, फिर मन बुद्धि के स्तर पर सुनो। देखिए, श्रद्धा पूर्वक सत्संग कर लेना 1% की सफलता है। इससे आपका हमारा स्थूल शरीर पवित्र होता है। और फिर मनन करो, चिंतन करो मन बुद्धि के स्तर पर। जब मन बुद्धि के स्तर पर यानी कि सूक्ष्म शरीर के स्तर पर चिंतन आरंभ हो जाता है, तो फिर ये आपका हमारे कारण शरीर में एक स्थितियां मजबूत बनने लगती हैं।
कहते हैं सूक्ष्म शरीर पर जब चिंतन मन बुद्धि का स्तर पर होने लगता है तो ये आपके हमारी 10 गुना अधिक सफलता है, 10% की सफलता। अब 10 गुना से यानी कि 10% से ये 100% की करने के लिए आपको हमें ये निरंतरता इसमें एक बनाए रखनी होगी, तब तक जब तक कारण शरीर में शुभ संस्कार नहीं बनता। देखिए ये निरंतर की स्थिति का अभिप्राय 10 से 11, 12, 15, 20, 30, 40, 50। अक्सर हम कभी कभी कहते हैं ना, कारण शरीर में देखिए अच्छे संस्कार भी हैं और बुरे संस्कार भी। अब बुरे संस्कार मिटाने में भी ये जीवन छोटा पड़ जाता है, क्योंकि बुरे संस्कार कब समाप्त होते हैं? जब शुभ संस्कार अंदर प्रवेश करते हैं। जैसे शाम को अंधकार में स्थितियां जब बनती हैं तो हम प्रकाश करते हैं तो अंधकार भाग जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक इसी तरह कारण शरीर में जैसे जैसे सत्संग करते हुए शुभ संस्कार मन बुद्धि के थ्रू यानी कि मन बुद्धि पे आते हैं, फिर मन बुद्धि के निरंतर स्थितियां चिंतन की बने रहने से वो कार्य शरीर में शुभ स्थितियां बनाते हैं, शुभ संस्कार बनाने लगते हैं और पहले के बुरे संस्कारों को, अशुभ संस्कारों को मिटाने लगते हैं। ये सभी स्थितियां जब कारण शरीर में शुभ संस्कार की बहुलता होती है, बहुमत आ जाता है। देखिए जिसका बहुमत जैसे संसद में होता है, प्रधानमंत्री तो उन्हीं का ही होता है, उसी की ही चलती है, उसी का ही कानून बनते हैं। ठीक इसी तरह कारण शरीर में हम जैसे जैसे जिस गुण विशेष को प्रधानमंत्री बना लेते हैं, सभा बना लेते हैं, फिर उसी की ही चलती है। तो ये सात्विक स्थिति बने रहने से फिर आपकी हमारी दिनचर्या सुधरने लगती है। देखिए जब सात्विक दिनचर्या मजबूत होती है, यानी कि हम अर्जुन बन जाते हैं, तो फिर हम परमात्मा को ध्यान से सुनते हैं, परमात्मा के अनुसार ही अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखते हैं। यही दिनचर्या व्यवस्थित होने से फिर हम कर्म योग में स्थित हो जाते हैं, क्योंकि व्यवस्थित का अभिप्राय क्या है कि दिन में जब रजोगुण की स्थितियां आती हैं, भोग विषय आपके समक्ष आते हैं, मनुष्य उसमें फिसलता नहीं है, क्योंकि अब आपका हमारा रजोगुण सतोगुण की लगाम से, गुरु की लगाम से, परमात्मा की लगाम से वो नियंत्रण में आ गया। जब ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में निरंतर एक दिशा में चलती रहती हैं तो फिर आपका हमारा जीवन एक अनुशासित बना रहता है। तब ऐसी स्थितियों में रजोगुण भी मर्यादा में रहता है और तमोगुण में गिरने का प्रश्न ही नहीं उठता, यानी कि वो दुर्योधन बनने की स्थितियां उत्पन्न ही नहीं होती। तो ऐसी सभी स्थितियां जब मनुष्य के जीवन में बनती जाती हैं तो फिर वो पूर्ण अर्जुन बन जाता है। ये जो हमने अर्जुन शब्द को देखिए सफेद रंग से इसीलिए दर्शाया है क्योंकि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी को पाया है। ठीक इसी तरह हमने साधना करते हुए ये मोक्ष की स्थिति को प्राप्त करना है, आनंद की स्थिति को प्राप्त करना है, क्योंकि परमात्मा ही विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता है, आनंद स्वरूप सत्ता है। परमात्मा को पाकर ही हम आनंदित हो सकते हैं। इस संसार में तो देखिए द्वैत स्थिति है, ये सुख के साथ दुख जुड़े रहते हैं और वैसे भी देखिए संसार के जितने भी सुख हैं वो देर सवेर दुख में बदल जाते हैं। अक्सर हम रसगुल्ले का बार बार उदाहरण देते रहते हैं। पहला रसगुल्ला आपको हमें सुख देता है, दूसरा उतना नहीं देता है, तीसरा चौथा और भी कम, और पांचवा छठा फिर दुखी करता है, दुख देता है, फिर हम उसको छोड़ देते हैं। हम जितने भी देखिए संसारी सुख पकड़ते हैं ये आरंभिक स्थितियों में ये संसारी सुख देखिए राजसी हैं, रजोगुनी हैं। ये रजोगुनी जितने भी सुख होते हैं ये अल्पकालिक होते हैं। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें चिंतन करना होगा। अल्पकालिक का अभिप्राय क्या है? ये सदा सुख रहते नहीं है। जैसे युवावस्था को रजोगुण से जोड़ा जाता है ना, अब रजोगुण के बाद कौन सी स्थितियां आती हैं? एक प्रौढ़ अवस्था, वृद्धावस्था की आती है। देखिए ये कोई उदाहरण किसी स्थिति विशेष में आपको हमें कुछ ज्ञान देता है, कुछ अलग स्थितियों में वो ज्ञान बदल जाता है। हमने केवल देखिए भावार्थों को समझा। देखिए शब्द से अधिक महत्व अर्थ को देना है, अर्थ से भी अधिक महत्व हमें भावार्थ को देना है। इसी भावार्थ के दृष्टिकोण से ही आज हमने देखी चर्चा का विषय दुर्योधन और अर्जुन को लेकर चले हैं। रंगों की स्थितियां भी अलग अलग हैं, गुणों की स्थितियां भी अलग अलग हैं, इनके भावार्थ भी अलग अलग हैं, क्योंकि इन दोनों के साथ कुछ परिणाम भी अलग अलग हुए। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम अपने जीवन में बनाएं, हम अर्जुन बने और दुर्योधन की स्थितियों से हम बचें। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां
हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनने लगे, क्योंकि हम सभी भाई बहनों को मनुष्य योनि अर्जुन बनने के लिए ही मिली है, परमात्मा श्री कृष्ण जी को पाने के लिए ही मिली है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ चर्चा विशेष का भी यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए, अर्जुन बनने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए मेरी ओर से बहुत 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 शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको अटपटी लग रही हो, आधी अधूरी लग रही हो, यानी किसी भी अंश में यदि आपको कोई आपत्ति हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का और आपकी शिकायतों का सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।